बीजेपी इन तमाम गारंटियों को लेकर कितनी आश्वस्त है, इन गारंटियों को जमीन पर मतदाताओं के पास ले जाने की क्या कुछ तैयारी की गई है और कैसे बीजेपी इस संकल्प पत्र के सहारे जो अपना 400 सीट का संकल्प है वहां तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पे। मेरा पहला सवाल आपसे इसी चीज को लेकर, आपने सुना होगा शायद अगर आप पैच हो गए हो कि कांग्रेस ने क्या कुछ तंज किए हैं, वो तो कह रहे हैं जुमला पत्र है, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? ठीक है सर। कांग्रेस से और क्या उम्मीद करेंगे? वो सत्ता से बाहर हैं, सत्ता में आने की उम्मीद नहीं है। अब उनकी अपनी बात है, छोड़िए। देखिए, इस पूरे संकल्प पत्र का सार समझने की जरूरत है। एक उदयमान भारत, एक भविष्य के लिए जागृत भारत और एक दुनिया की बड़ी विश्व बंधु के भाव से उभरने वाले भारत की कल्पना इसमें है। और ये सिर्फ हम बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। गरीबों को खाना खिलाया 80 करोड़ तो आगे फिर खिलाएंगे। अगर गरीबों को, महिलाओं को गैस दिया तो अब आपको पाइप से गैस देंगे। अगर गरीबों को दिया 10 लाख रुपया मुद्रा योजना में तो अब 20 लाख देंगे। अगर बाकी ड्रोन दीदी को दिया तो उनकी संख्या और बढ़ाएंगे। अगर लखपति दीदी को 1 करोड़ किया तो अब 3 करोड़ किएंगे। अगर इंदिरा आवास दिया 4 करोड़ तो 3 करोड़ और देंगे। और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, डिजिटल और इकोनॉमिक, ये सबको और मजबूत करेंगे। हमने यानी गारंटियों में भी आपने बेनिफिट और बढ़ा दिए हैं, कई चीजों को करने का। जी, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हमारे और बाकी छोड़िए, 370 खत्म किया ना, राम मंदिर बना ना, 3 तलाक खत्म हुआ ना, तो ये तो करके दिखाया ना, आपने भी देखा ना। तो और बाकी महिलाओं का आरक्षण की बात, तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी है कि भारत को ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना, भारत को डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना, भारत को एनर्जी सेक्टर में और आगे बढ़ाना, और इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, तो ये सब भविष्य की कल्पना। बिल्कुल रविशंकर जी, और इसी कड़ी में भारत उसमें आगे आ रहा है। मंत्रालयों को आपने देखा है इससे पहले सरकार में रहते हुए, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि इस संकल्प पत्र में 2 बड़ी बातें जो हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या वन नेशन वन इलेक्शन हो, आपके कानून मंत्री रहते हुए इन तमाम चीजों के पर मशवरा, कार्रवाई जो है वो शुरू हुई थी और अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इसको गारंटी के तौर पर जिक्र किया है इसका। तो क्या यह माना जाए कि अगले 5 साल के अंदर यूसीसी, जिसका बीजेपी काफी समय से जिक्र करती आई है अपने घोषणा पत्रों और संकल्प पत्रों में, वो लागू हो जाएगी और साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, पहली बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी आज की तो मांग नहीं है। वो संविधान के निर्माताओं ने भी उसके बारे में कहा था, आपको याद है। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं। हमने क्या कहा है, पूरे व्यापक विमर्श करने के बाद, जैसा मॉडल उत्तराखंड का है, तो विधि सम्मत तरीके से इसको करेंगे तो होना चाहिए ना। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, भारत में तो हर साल इलेक्शन होते रहते हैं। तो इलेक्शन होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है, तो वो आता है तो बाकी विकास का काम बंद होता है। हम आपको कुछ बोल नहीं सकते, आप हमसे कुछ पूछ नहीं सकते। तो क्या ज़रूरत नहीं है कि जब 80-90 करोड़ वोटर्स हों, 10 लाख बूथ हों, लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, तो भारत में वन नेशन वन इलेक्शन हो ताकि बाकी 5 साल काम हो देश में, तो ये खर्चा कम होगा उसमें। लेकिन रविशंकर जी, आप देश के एक बड़े प्रतिष्ठित तो वकील ये सारी भी हैं। चीजों के बारे में आप देश के एक बड़े प्रतिष्ठित वकील हैं और इसके काउंटर में आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है कि जनता को जब जरूरत होती है, कई बार ऐसा ना हो कि 5 साल की जो इलेक्शन की अवधि है उसके कारण जो है वो जनता के ऊपर इस चीज का बोझ आ जाए कि अगर सरकारें बीच में गिर जाती हैं, सरकार अगर नहीं रहती है, नहीं चल पाती है, तो मध्यावधि चुनाव का जो विकल्प है वो खत्म हो जाए। उसका रास्ता निकालना पड़ेगा ना। जब ये पूरा कानून बनेगा या उसका पूरा ढांचा बनेगा तो उस पर इसकी व्यवस्था रहेगी। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, आप कहां से हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में 2 साल के बाद आपको नो कॉन्फिडेंस लाने का अधिकार है। खास करके जहां हमारी बहनें या माताएं बनती हैं, मुखिया या सरपंच। बिहार में क्या होता है, बाकी प्रदेश में 2 साल के बाद उसको गिरा देते हैं या मैनेज करके गिरा देते हैं। तो दूसरा जब आता है तो उसको हराने के लिए फिर वो 2 साल बाद करते हैं। तो 5 साल का पूरा टाइम चला जाता है कि इसका बहुमत कम करो, उसको लाओ, उसको हराओ, फिर अपना लाओ। लोकतंत्र के लिए मेरे साथी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है।
5 साल काम किया, नहीं किया, हरा देगी जनता। और ये देश की जनता जानती है कि वो अपने वोट से किसी को भी हरा सकते हैं, बड़े नेता को केंद्र में या प्रदेश में। और देश जनता ये भी जानती है कि कौन चलाने के लिए सक्षम है। आप राजनीति के पुराने और मंजे हुए खिलाड़ी हैं, मुझे जरा जल्दी से ये बताइए, आप इस समय पटना में बैठकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही बिहार के साथ साथ आपका जो ताल्लुक है वो तमिलनाडु से भी रहा है। इस संकल्प पत्र के बाद मुझे आंकड़ा और नंबर बताइएगा, तमिलनाडु के अंदर कितनी सीट और बिहार में बीजेपी की कितनी सीट? देखिए, सीट बिहार, चूंकि मैं खुद लड़ रहा हूं पटना साहिब से, इसीलिए मैं पटना में बैठा हूं। यहीं से मैं 19 में जीता था, शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था। देखिए, बिहार में तो 40 की 40 करेंगे, जान लीजिए। इस बार दक्षिण भारत में कमल अभूतपूर्व रूप से खिलेगा, जिसमें तमिलनाडु भी होगा, जिसमें केरला भी होगा। संख्या आप गिनिए, आपका सर्वे गिने। 6 तारीख को जब बक्सा खुलेगा तो हम आप मिलेंगे जरूर ना, तो नतीजे अभूतपूर्व होंगे, क्योंकि ये देश जानता है कि एक स्थिर सरकार का मतलब क्या होता है। ये देश जानता है कि 10 साल में मोदी जी की स्थिर सरकार से जो देश का विकास क्या हुआ, इकोनॉमी में क्या हुआ, स्ट्रैटेजिक तरीके से लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन होती है रविशंकर जी, और संकल्प कितना सिद्धि तक पहुंचता है ये 4 जून को सबके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए, जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।